जी तो शुरू करते हैं। तो हमारे द्वारा शुरू की गई लक्ष्य सीरीज़ का यह नेक्स्ट लेक्चर रहने वाला है, जहां हम डिस्कशन करेंगे वैदिक पीरियड से रिलेटेड रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर की। ठीक है, यह सीरीज जो है आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एसएससी, रेलवे, यानी हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज़ बनाई गई है, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और स्टैटिक जीके से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। हर एक प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हमने ये सीरीज़ पिछले सभी सेंट्रल और स्टेट एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए बनाई है, जिससे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी को ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। तो पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द संहिता ऑफ शुक्ल यजुर्वेदा? तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर बात की जाए ऐसी संहिता की जो कि हमें शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित देखने को मिलती है, तो वह हमें देखने को मिलती है वाजसेयनी संहिता। जो वाजसेयनी संहिता है, इसका संबंध जो है हमें शुक्ल वेद से देखने को मिलता है। इसमें जो है मेनली तंत्र मंत्र को जो है शामिल किया गया है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि प्रारंभिक वैदिक से उत्तर वैदिक काल में परिवर्तन किसके द्वारा चिन्हित था? द ट्रांजिशन फ्रॉम अर्ली वैदिक टू लेटर वैदिक पीरियड वॉज मार्क्ड बाय। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर बात की जाए कि ऐसा क्या कौन सा टाइम पीरियड हमें या ऐसी कौन सा एविडेंस हमें देखने को मिलता है जहां से कि लोगों ने प्रवेश किया प्रारंभिक वैदिक से लेटर वैदिक पीरियड में, तो वह हमें देखने को मिलता है डेवलपमेंट ऑफ वर्ना सिस्टम। आपको डेवलपमेंट ऑफ वर्ना सिस्टम ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक वैदिक काल में जहाँ की हमें वर्ण व्यवस्था देखने को नहीं मिलती थी, वहीं लेटर वैदिक पीरियड में हमें वर्ण व्यवस्था का विकास होते हुए देखने को मिलता है, जो कि लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते जो कि जन्म पर आधारित हो गई थी। ठीक है, इसने जो है समाज के पदानुक्रम को ज़्यादा जटिल बना दिया था। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ऋग्वैदिक काल में पुरोहित कौन था? इन ऋग्वैदिक पीरियड द पुरोहिता वॉज। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर बात की जाए ऋग्वैदिक काल में पुरोहित थी, तो यह हमें टर्म दिखाती थी एक ऐसे शख्सियत को जो कि प्रीस्ट परफॉर्मिंग रिचुअल, ऐसा प्रीस्ट जो कि रिचुअल परफॉर्म किया करता था, उसे नाम दिया जाता था पुरोहित। पुरोहित जो है ऋग्वैदिक काल में यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों को कराने वाला पुजारी था। ठीक है, यही जो है पुरोहित ही जो है ऋग्वैदिक काल में राजा का मुख्य सलाहकार भी होता था। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि उत्तर वैदिक समाज की कौन सी विशेषता नहीं थी? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ए फीचर ऑफ लेटर वैदिक सोसाइटी? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर बात की जाए लेटर वैदिक सोसाइटी की, यहाँ पे हमें डिक्लाइन ऑफ वुमेन, स्टेटस ऑफ वुमेन, मतलब कि महिलाओं की स्थिति में यहाँ हमें गिरावट देखने को मिलती है। इमरजेंस ऑफ टेरिटोरियल किंगडम, कि यहाँ पे जो हमें छोटे छोटे राज्य का उदय देखने को मिलता है। तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में जो हमें रिजिड वर्ण व्यवस्था देखने को मिलता है, वर्ण सिस्टम जो है उत्तर वैदिक काल में ज़्यादा जटिल हमें देखने को मिलता है। बात की जाए इलेजिटेरियन सोशल स्ट्रक्चर की, मतलब कि जो समाज था वह समतावादी, मतलब समान था। यह जो है हमें लेटर वैदिक पीरियड की विशेषता देखने को नहीं मिलती। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते जो है समाज जो है समतावादी नहीं रह गया था। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वर्ण व्यवस्था जो है कठोर हो गई थी और महिलाओं की स्थिति में जो है भारी गिरावट हमें देखने को मिलती है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि वैदिक अनुष्ठानों में गायन किससे संबंधित था? द गायना इन वैदिक रिचुअल इज एसोसिएटेड विथ। अगर बात की जाए कि गायन शब्द, ठीक है, यह संबंधित था हमारे, यह देखने को मिलता है हमें सामवेद से रिलेटेड देखने को मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में जो है वह सामवेद में जो है हमें गायन पद्धति का उल्लेख देखने को मिलता है, जिसमें की है मंत्रों को संगीतमय रूप से जो है गाया जाता था। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित हमें देखने को मिलता है? द शतपथ ब्राह्मणा इज एसोसिएटेड विथ विच वेदा? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर बात की जाए शतपथ ब्राह्मण की, तो यह हमें देखने को मिलता है रिलेटेड यजुर्वेद से। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। शतपथ ब्राह्मण जो है यजुर्वेद से हमें संबंधित देखने को मिलता है। और बात की जाए यजुर्वेद की, तो इसमें मेनली हमें यज्ञ से संबंधित जो है प्रणालियाँ बताई गई है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ऋग्वेद में दुहित्री शब्द किसे संदर्भित करता है? द टर्म दुहित्री इन ऋग्वेदा रेफर्स टू। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर बात की जाए ऋग्वेदिक शब्द दुहित्री की, तो यह मेनली यूज होता था डॉटर के लिए।
डॉटर के लिए जो है ऋग्वैदिक काल में जो टर्म थी वह दी जाती थी दुहित्री। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद सबसे प्राचीन माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग उपनिषदास इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट? तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर बात की जाए ऐसा उपनिषद जो कि हमें सबसे प्राचीन देखने को मिलता है, तो वह हमें देखने को मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बृहदारण्यक उपनिषद जो है हमें सबसे प्राचीन देखने को मिलता है और यह हमें संबंधित देखने को मिलता है यजुर्वेद से। यजुर्वेद से संबंधित जो है हमें बृहदारण्यक उपनिषद देखने को मिलता है, जिसमें कि आत्मा, ब्रह्मा और दर्शन के बारे में जो है चर्चा होती है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि द स्मृति इन अर्ली वैदिक पीरियड वॉज? प्रारंभिक वैदिक काल में स्मृति क्या थी? स्मृति जो है प्रारंभिक वैदिक काल में हमें क्या देखने को मिलती है? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर बात की जाए प्रारंभिक वैदिक काल में स्मृति की, तो यह हमें देखने को मिलती है एक फॉक असेंबली जो है हमें देखने को मिलती है। मतलब स्मृति जो है हमें एक प्रकार की लोकसभा जो है देखने को मिलती है, जिसमें कि जनजातीय लोग जो है अपने धार्मिक और सामाजिक मामलों पर जो है चर्चा किया करते थे। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि वैदिक काल में सोम क्या था? द सोमा इन वैदिक पीरियड वॉज? तो अगर बात की जाए वैदिक काल में सोम शब्द की, तो यह हमें देखने को मिलता है ए डेटी एंड ए ड्रिंक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सोम जो था वैदिक काल में एक प्रकार का हमें पेय देखने को मिलता है, एक ड्रिंकिंग प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है, जिसका प्रयोग कि यज्ञों में किया जाता था और इसे देवताओं के लिए भी यज्ञों में रखा जाता था। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ऋग्वैदिक काल में विश शब्द किसे संदर्भित करता है? द टर्म विश इन ऋग्वेदा पीरियड रेफर टू? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर बात की जाए ऋग्वैदिक काल में विश टर्म की, तो यह बताता था क्लैन, मतलब एक कबीले को जो है हमें विश शब्द जो है क्लैन के लिए, मतलब एक कबीले या समुदाय के लिए प्रयोग किया जाता था, जो कि सामाजिक संगठन की हमें एक इकाई देखने को मिलती है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि उत्तर वैदिक काल में प्रमुख परिवर्तन क्या था? द मेजर चेंज इन लेटर वैदिक पीरियड वॉज? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर बात की जाए उत्तर वैदिक काल में कि हमें कौन सा प्रमुख परिवर्तन देखने को मिलता है, तो वह हमें देखने को मिलता है राइज ऑफ टेरिटोरियल किंगडम। मतलब जो छोटे छोटे जो राज्य थे उनका उदय होना उत्तर वैदिक काल में जो है शुरू हो गया था। उत्तर वैदिक काल में जो है क्षेत्रीय राज्य, मतलब जिसे कि जनपद कहा जाता था, उनका उदय हमें देखने को मिलता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि गोपत ब्राह्मण किस वेद से संबंधित देखने को मिलता है? द गोपता ब्राह्मण इज एसोसिएटेड विथ विच वेदा? तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर बात की जाए गोपत ब्राह्मण की, तो यह हमें संबंधित देखने को मिलता है अथर्ववेद से। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। गोपत ब्राह्मण जो है हमें अथर्ववेद से संबंधित देखने को मिल जाता है, जिसमें कि मंत्रों और यज्ञों की जो है चर्चा की गई है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि उत्तर वैदिक काल में वाजपेयी यज्ञ का उद्देश्य क्या था? द वाजपेयी रिचुअल इन लेटर वैदिक पीरियड वॉज परफॉर्म टू? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर बात की जाए उत्तर वैदिक काल में वाजपेयी यज्ञ की, तो यह किया जाता था टू एस्टेब्लिश किंग अथॉरिटी। मतलब वाजपेयी यज्ञ जो है राजा की शक्ति और प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए किया जाता था। इसमें कि मेनली जो इसमें काम हुआ करता था वह हुआ करता था घोड़े की या रथों की दौड़ का मेनली वाजपेयी यज्ञ में जो है हमें देखने को मिलता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि प्रारंभिक वैदिक अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित थी? द अर्ली वैदिक इकोनॉमी वॉज प्राइमरली बेस्ड ऑन? तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर बात की जाए प्रारंभिक वैदिक इकोनॉमी, मतलब प्रारंभिक वैदिक जो अर्थव्यवस्था थी वो मेनली बेस्ड थी पैस्चरिज्म के ऊपर। ठीक है, जो प्रारंभिक वैदिक सोसाइटी हमें पैस्चरिज्म मतलब जो पशुचारण के ऊपर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, जबकि लेटर वैदिक पीरियड जो हमें एग्रीकल्चर के ऊपर बेस देखने को मिलता है, वही जो अर्ली वैदिक पीरियड जो हमें पैस्चरिज्म मतलब पशुपालन के ऊपर आधारित देखने को मिलता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि अरण्यक मुख्य रूप से किससे संबंधित है? द अरण्यका प्राइमरली डील्स विथ? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर बात की जाए अरण्यक की, तो अरण्यक ऐसे हमें ग्रंथ देखने को मिलते हैं जिनकी की रचना जंगलों में की गई थी। तो यह मेनली बेस होते थे
मिस्टिज्म एंड फिलॉसफी के ऊपर। ठीक है, यह जो मेनली बेस थे वो दार्शनिक और रहस्यमय विचारों के ऊपर केंद्रित हुआ करते थे, जो कि यज्ञ के प्रतीकात्मक अर्थों की जो है व्याख्या किया करते थे। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ऋग्वेदिक काल में जन शब्द किसे संदर्भित करता था। द टर्म जना इन ऋग्वेदिक पीरियड रेफर्स टू। तो अगर बात की जाए ऋग्वेदिक काल में जन शब्द की, तो यह टर्म यूज होती थी कबीले के लिए। तो इसका ऑप्शन सी ट्राइब जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। जन जो है ऋग्वेदिक काल में एक जनजाति को दर्शाता था, जो कि राजनीतिक और सामाजिक इकाई हुआ करती थी। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि उत्तर वैदिक काल में कौन सा देवता प्रमुखता से उभरा। विच डेटी गेन्ड प्रोमिनेंस इन लेटर वैदिक पीरियड। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर बात की जाए लेटर वैदिक पीरियड में, तो ऐसे जो हमें प्रमुख देवता देखने को मिलते हैं वो देखने को मिलते हैं प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में जो है प्रजापति का हमें सर्वोच्च स्थान देखने को मिलता है। अगर बात की जाए अर्ली वैदिक पीरियड की, तो यहाँ पे जो है हमें इंद्र जो है प्रमुख देवता देखने को मिलते थे। तो लेटर वैदिक पीरियड में जो है इंद्र का स्थान जो है प्रजापति ने ले लिया। और अगर बात की जाए प्रजापति की तो यह माने जाते थे सृष्टि और यज्ञ के प्रतीक जो है ये माने जाते थे। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ऋग्वेदिक काल में विदत सभा का क्या उद्देश्य था। द विदता असेंबली इन ऋग्वेदिक पीरियड वॉज मेंट फॉर। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर बात की जाए कि ऋग्वेदिक काल में विदत जो थी उस सभा का क्या उद्देश्य हुआ करता था, तो वह हुआ करता था सेक्युलर, रिलीजियस और मिलिट्री पर्पस को लेके। देखिए, जो ऋग्वेदिक काल में जो हमें विदत देखने को मिलती है वह हमें एक बहुउद्देशीय संस्था के रूप में देखने को मिलती है, जिसमें कि धार्मिक, सामाजिक और सैन्य मामले जो है शामिल हुआ करते थे। ठीक है, तो यह जो हमें ऋग्वेदिक काल की एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में देखने को मिलती है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि उपनिषद मुख्य रूप से किससे संबंधित है। द उपनिषद आर प्राइमरली कंसर्न विद। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर बात की जाए उपनिषद की, तो यह मेनली संबंधित होते थे फिलॉसफी के ऊपर। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उपनिषद जो है वह दार्शनिक विचारों के ऊपर केंद्रित थे, जिसमें कि आत्मा, ब्रह्मा और मोक्ष के विषय पर जो है चर्चा होती थी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ऋग्वेदिक काल में गृहपति कौन था। द गृहपति इन ऋग्वेदिक पीरियड वॉज। तो अगर बात की जाए ऋग्वेदिक काल में गृहपति टर्म की, तो यह यूज होती थी फैमिली हेड के लिए। गृहपति जो है ऋग्वेदिक काल में परिवार का मुखिया हुआ करता था, जिसके ऊपर की घरेलू और सामाजिक जिम्मेदारियों के निर्वहन का काम हुआ करता था। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि उत्तर वैदिक काल में प्रमुख सामाजिक परिवर्तन क्या था। द मेजर सोशल चेंज इन लेटर वैदिक पीरियड वॉज। तो अगर बात की जाए कि उत्तर वैदिक काल में हमें कौन सा सामाजिक परिवर्तन देखने को मिलता है, तो वह हमें देखने को मिलता है डिक्लाइन ऑफ असेंबली लाइक सभा और समिति। देखिए, जो वैदिक पीरियड में जो हमें ऋग्वेदिक पीरियड में जो हमें 4 प्रकार की संस्थाएं देखने को मिलती थी, जिसमें कि सभा, समिति, विदत और गण जो है प्रमुख थी। जबकि लेटर वैदिक पीरियड आते आते सभा और समिति का हमें पतन देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि वैदिक साहित्यों में सूत्र का क्या अर्थ है। द सूत्रा इन वैदिक लिटरेचर रेफर टू। तो अगर बात की जाए वैदिक साहित्य में सूत्र शब्द की, तो यह हमें बताते थे एपोस्टिमिज्म। ठीक है, वैदिक सूत्र जो है, सूत्र वैदिक साहित्यों में सूत्रात्मक या सिद्धांत हमारे पास हमें देखने को मिलते हैं। मतलब एक प्रकार के हमें सिद्धांत देखने को मिलते हैं जो कि हमें विभिन्न विषय पर जो है मार्गदर्शन प्रदान किया करते थे। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ऐत्रेय ब्राह्मण में किसके उद्भव का उल्लेख है। द ऐत्रेय ब्राह्मण मेंशन द ओरिजिन ऑफ। तो अगर बात की जाए ऐत्रेय ब्राह्मण में, तो यह इसमें हमें उल्लेख देखने को मिलता है किंगशिप का। मतलब जो ऐत्रेय ब्राह्मण जो है इसमें हमें राजत्व की उत्पत्ति का जो है उल्लेख देखने को मिलता है। इसमें ऐत्रेय ब्राह्मण में जो हमें देवताओं और राक्षसों के बीच जो है कई युद्धों की जो है चर्चा बताई गई है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि उत्तर वैदिक काल में शूद्र मुख्य रूप से क्या थे। द शूद्रा इन लेटर वैदिक पीरियड वर प्राइमरली। तो अगर बात की जाए शूद्र टर्म की, तो यह यूज होती थी सर्वेंट्स ऑफ अपर क्लास। देखिए, ऋग्वेदिक काल में जो है हमें 10वां मंडल ऋग्वेद का देखने को मिलता है, जिसे कि पुरुष सूक्त कहा गया है। ठीक है, पुरुष सूक्त में जो है हमें 4 वर्णों का मेनली उल्लेख देखने को मिलता है, जिसमें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो शूद्र को जो है अपर क्लास की जो है
सेवा का निर्वहन करने के लिए टर्म दी जाती थी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो है हमारे आज की इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन था। तो हमारा सहयोग बनाने के लिए कृपया हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।